एमसीक्यू ही है स्टार्टिंग में। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो एक ही फसल जो है बहुत बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, वो कौन सी फसल है? वो स्थानांतरित कृषि है, रोपण कृषि है, बागवानी है, या फिर गहन कृषि है। पहले तो हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर जो है ये कौन कौन सी फसलें हैं। इन फसलों से संबंधित हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है। पहला जो फसलों के प्रकार में है, गहन जीविका कृषि होती है। गहन जीविका कृषि क्या होती है? कृषि उन क्षेत्रों में उगाई जाती है जहां पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी कि जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी वहां पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो इस पर दबाव अधिक होता है और श्रम गहन खेती है, यानी कि श्रम भी बहुत ज्यादा होगा, जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो श्रम भी बहुत ज्यादा होगा। अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर जो है सिंचाई के लिए और रासायनिक निवेशों जैव रासायनिक जो निवेश है वो भी किया जा रहा है और सिंचाई भी बहुत ज्यादा गहन की जाती है। तो ये जो है गहन जीविका कृषि। अब जैसे आप उत्तर भारत का क्षेत्र देखें, जो गंगा और यमुना का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, वहां पर जो है गहन निर्वाह कृषि की जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी किसी क्षेत्र में तो वहां पर जो खाने की जो उपलब्धता होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए, तो उसी की वजह से जो है वहां पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि का मुख्य जो लक्षण है क्या है? वो अधिक पैदावार देने वाले बीजों। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें यूज की जा रही है? अधिक पैदावार वाली, जिससे जो है अधिक पैदावार हो ऐसे बीज जो है यूज किए जाएंगे। रासायनिक उर्वरक यूज किए जाएंगे, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाएगा, और क्या किया जाएगा? अब कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होता है। जैसे आप हरियाणा और पंजाब में देखेंगे तो चावल के वाणिज्यिक मतलब वहां पर जो है चावल जो एक वाणिज्यिक फसल है। अब वहीं उड़ीसा में आप देखेंगे तो यह एक जीविका फसल है, क्योंकि आप देखेंगे कि उड़ीसा में जो है चावल जो है नॉर्मली खेती की जाती है, परंतु जो हरियाणा और पंजाब में ये एक वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक फसल और गहन निर्वाह कृषि के बारे में जाना। अब हम रोपण कृषि पे चलते हैं। रोपण कृषि में क्या हो रहा है? ये जो खेती की जाती है, इस प्रकार की खेती लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि में, रोपण में क्या होता है? रोपण का अर्थ क्या हुआ? प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसमें डायरेक्ट प्लांट लगाते हैं। जैसे आप जब हम ऊपर जो है स्टार्टिंग में अपना क्वेश्चन में जब देख रहे थे तो क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है ये पौध लगाई जा रही है। ये पौध किस चीज की है? चावल की पौध है। चावल की पौध जो है पानी इकट्ठा करने के बाद खेत में डायरेक्ट पौध लगाई जाती है। तो पौध लगाने से संबंधित ये इसे बोलते हैं प्लांटेशन, क्योंकि प्लांट पहले से ही तैयार है। तो ये प्लांटेशन जो है एग्रीकल्चर है। और क्या क्या टाइप्स हैं हमारे एग्रीकल्चर के, उन्हें भी जान लेते हैं। टाइप्स क्या है? रोपण कृषि। रोपण फसलें कौन कौन सी होती हैं? देखिए रोपण फसलों में जैसे आपकी कॉफी, चाय, रबड़, गन्ना, केला। रोपण फसलों के आपको एग्जांपल भी पता है कौन कौन सी रोपण फसलें हैं? चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, ये सभी जो है रोपण फसलें हैं। तो ये जो है हमारी, जो हमें इससे क्वेश्चन से रिलेटेड जो जरूरत थी वो हमारे क्वेश्चन इसमें स्थानांतरित कृषि। अब जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका अर्थ क्या हुआ? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है बदलती रहती है चीजें, कि पहले हमने एक स्थान पे की फिर दूसरे स्थान पे चले गए, तो स्थानांतरित कृषि हुई। दूसरा रोपण कृषि। रोपण कृषि के बारे में अभी हमने पढ़ा कि एक ही जो बड़े क्षेत्र पर की जाती है। तो अगर आप देखें हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि एक ही फसल लंबे चौड़े बड़े क्षेत्र पर की जाती है, तो एक ही फसल जो जो बड़े चौड़े क्षेत्र पर की जाती है, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है, इसे रोपण कृषि कहा जाता है। इसी को हम रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। बागवानी कृषि और गहन कृषि इससे अलग है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा रोपण कृषि। रोपण कृषि इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख रहे हैं कौन सी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीपीटीज और पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। थैंक यू। जय हिंद।